क्या सच में उन पहाड़ों पर शैतानी ताकतें थीं या किसी एलियन का बसेरा? ऐसा क्या हुआ कि जो दोबारा वहां पे गया वो दोबारा वापस ना आ सका? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्र 47 साल, शौक हाइकिंग, रिहाइश लॉस वेगस, गुमशुदा होने की जगह मोहावा डेजर्ट, गुम होने की तारीख 10 नवंबर 2014 और नाम कैनी बीच। जी नाज़रीन, जिस तरह कल मैंने एक पोस्ट लगाई थी, एक वीडियो बनाई थी एक यूट्यूबर के गायब होने पे, वैसे ही आज एक और यूट्यूबर जो कि अचानक मंजर से गायब हो गए, उनके बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं, वीडियो की डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस मिल सकें, इंफॉर्मेटिव। जी नाज़रीन, तो स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, 47 साल कैनी बीच 10 नवंबर 2014 को गायब हुए। अब कैनी बीच रहने वाले कहाँ के थे? तो ये लॉस वेगस है, अमेरिका के शहर, वहाँ के रहायशी थे और हाइकिंग इनकी हॉबी थी, शौक था इनका। लेकिन 10 नवंबर 2014 को ये अचानक मोहावा डेजर्ट जो कि निवाडा में है, वहाँ से गायब हुए। इनके अब बात करते हैं थोड़ा सा भी, ये गायब हुए कैसे, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि ये अचानक गायब हो गए और 2014 से 2022 आ गई, अभी तक मिले नहीं है। ना ये जिंदा हालत में मिले हैं, ना इनकी डेड बॉडी मिली है। नाज़रीन, कैनी ने अपने इस सफ़र से पहले एक यूट्यूब की वीडियो थी जिसका टाइटल था सन ऑफ एन एरिया 51, सन ऑफ एन एरिया 51। इस वीडियो में एक कमेंट किया था और उस कमेंट में उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था कि जी मैंने इस इलाके में एरिया 51 के आसपास, ये कह लें कि मोहावा डेजर्ट में हाइकिंग के दौरान मैंने एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का गार देखा है जिसकी एंट्रेंस की शक्ल है वो कैपिटल एम की जैसी है। मतलब जो कि एंट्रेंस का उसका दरवाज़ा है वो कैपिटल एम की तरह का है। तो कैनी ने मज़ीद कहा कि जब मैं उस गार को देखा, मैंने बड़ा अनयूजुअल सा गार था, या उसका जो एंट्रेंस थी बड़ी अनयूजुअल सी थी, अजीब व गरीब थी। तो मैं उसके अंदर जाने लगा। तो जैसे ही मैं उसके नज़दीक पहुंचा हूँ, वो कहते हैं कि मेरे जिस्म पे कप कपी तारी होगी, मैं कांपना शुरू हो गया हूँ और एक अजीब सा जो डर है ना वो मेरे अंदर दौड़ने लग गया। कैनी की इस कमेंट की पोस्टिंग के बाद इनके मदा, इनके दोस्त वगैरह जो थे, ये चाहने वाले जो थे और बाकी लोग जो उस पोस्ट पे थे कमेंट्स के बीच में, उन्होंने इनसे कहा, कैनी से, कि इनको फोर्स किया कि आप जाएं जी उस जगह पे, जाके वहाँ पे वीडियो बनाएं ताकि दूसरे लोगों से शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस तरह की चीज़ देख सकें। अब वो तो वैसे हाइकिंग के शौकीन थे, एक तजर्बेकार हाइकर। तो कैनी ने उनके इसरार पे जो है ना इस बात पे हामी भर ली कि ठीक है, मैं इस इलाके में जाऊँगा और जाके वीडियो बनाऊँगा। और आखिरकार फिर कैनी उस साइड पे गए, उस गार की तरफ, उस गार को ढूंढने के लिए ताकि इसकी वीडियो बना सकें। तो अब मसला बात ये हुई कि कैनी उस इलाके में गए हैं मोहावा डेजर्ट में। वहाँ जाके उन्होंने वही लोकेशन जहाँ पे वो पहले गए थे और अनलकीली गार की वीडियो ना बना सके वो उस वक्त, तो वो दोबारा उस इलाके में गए। वहाँ इलाका छाना सारा, वहाँ हाइकिंग की है, देखा है, घूमे फिरे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको वो गार नहीं मिला। बहुत ढूंढने के बाद भी उनको वो गार नहीं मिला। तो उन्होंने वीडियो आके यूट्यूब पे पोस्ट की और माजरत भी की अपने फैंस से, मदाओं से, कि यार मैं गया हूँ वहाँ पे, मुझे वो गार नहीं मिला, मैंने बहुत सर्च किया। तो जाहिर सी बात है, उनके मजाक करें ना करें, कुछ लोग होते हैं भी ये मजाक उड़ाने वाले, फिर लोगों ने उनको कुछ झूठा कहना शुरू कर दिया कि आप गलत बयानी कर रहे थे। तो इस तरह फिर वो कैनी की सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी सी मुतासिर हुई या उनको ठेस पहुंची, तो उन्होंने कहा कि मैं अब ये ढूंढ के रहूँगा। अब तीसरी दफ़ा दोबारा कैनी वहाँ गए उसी इलाके में, मोहावा डेजर्ट में, उस गार को ढूंढने के लिए। जबकि तीसरी बार कैनी वहाँ गए हैं तो वहाँ से वापस नहीं लौटे, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा।
और जब वो वापस नहीं लौटे, अपने घर वापस नहीं आए, तो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने कैनी की मिसिंग की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा दी। फिर पुलिस ने कैनी को ढूंढने के लिए अपना रेस्क्यू टीम ही भेजी है भाई वो कैनी को ढूंढ के ले आए, जिंदा या मुर्दा जो भी है। मगर अनलकीली अनफॉर्चुनेटली जो है कैनी का मोबाइल मिल गया, जो कि एक पुरानी बंद माइनिंग शाफ्ट थी, उसके नज़दीक मिला है। तो मैं तस्वीर भी आपको वीडियो में दिखाता रहूँगा। मगर कैनी ना मिल सके, ना कैनी मिले, ना उनकी डेड बॉडी मिली। कैनी के गायब होने के बाद मुख्तलिफ ख्यालात जन्म लेने लग गए लोगों में। जाहिर सी बात है, अभी बात फैली तो लोगों ने अपने अपने जितने मुँह उतनी बातें, लोगों ने अपनी बातें शुरू करने लग गए। भाई ये हो गया कैनी के साथ, कैनी को ये हो गया, कैनी की इस वजह से गए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिनकी हॉबी हाइकिंग थी, उन्होंने खुद कैनी को ढूंढने का फ़ैसला किया कि हम वहाँ जाएंगे, वो गार भी ढूंढेंगे और कैनी को भी ढूंढेंगे। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद ना वो गार मिला और ना वो कैनी मिले। कुछ लोगों ने वही जाके वहाँ कोशिश की कि हम उनको ढूंढ सकें। फिर बाद में जब कैनी की डेड बॉडी भी रिकवर ना हुई और कैनी भी नहीं मिल सके, तो जो लोगों के ख्यालात या जो खदशात थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। भी जो एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं कि यार इस वजह से कैनी गायब हो कि ये कहाँ चले गए, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि जिस एरिया में कैनी हाइकिंग के लिए गए थे, क्योंकि ये एरिया जो है वो यूनाइटेड स्टेट की एक एयर बेस के नज़दीक है, यानी कि बिल्कुल उसके ना साथ है, और वो एयर बेस एरिया 51 में आती है। अब एरिया 51 क्या है, वो एक इंतहाई क्या कॉन्फिडेंशियल एरिया, वहाँ पे जो अनऑथराइज पर्सन है उनको जाना अलाउ नहीं है। इवन उसके इलाके के अंदर जाना, वहाँ की तस्वीर वगैरह बनाना बड़ा स्ट्रिक्टली उन्होंने मना किया वो एरिया 51 में। तो ये काफ़ी हसास जगह थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी कैनी वहाँ गए हैं, उन्होंने वो खुफिया रास्ता ढूंढा है वहाँ पे। तो वो जो खुफिया रास्ता था एम शेप वाला, जो एक बाकी गारों से अलग उसको शेप दी गई थी, लोगों का कहना है कि वो रास्ता जो था वो उस यूएस एयर बेस में या एरिया 51 तक जाता था, जहाँ पे हुकूमत के कुछ इंतहाई खुफिया राज मौजूद थे। लेकिन कैनी को वो रास्ता मिल गया, कैनी ने उस रास्ते को पब्लिक कर दिया लोगों के सामने। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने उनको मरवा दिया। अब ये जो बात आती है भी गवर्नमेंट ने कैनी को मरवा दिया, इस बात कोई शक है, वो असल में ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है, उस पर ज़्यादा लोगों का ध्यान जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, आपको स्क्रीन पे एक कमेंट नज़र आ रहा होगा। जब कैनी ने वीडियो अपलोड की थी तो उनको एक कमेंट आया था, एक ऐसी आईडी जिसके ऊपर तस्वीर तक नहीं थी, एक वहाँ से, और उसमें कहा गया, बड़ा क्लियरली उस बंदे ने कहा था कि तुम उस गार को मत ढूंढो, अगर वो गार तुम्हें मिल भी जाए तो उसके अंदर मत जाना। जब कैनी ने वीडियो पोस्ट की तो ये बात हुई कि तुम उस गार को मत ढूंढो, ये उस कमेंट में लिखा हुआ था, तुम उस गार को मत ढूंढो, अगर मिल भी जाए तो उस गार में मत जाना, अगर तुम जाओगे तो वापस नहीं आ सकोगे। और वही हुआ। तो कैनी ने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ जाने की ठानी कि मैं जाऊँगा, लेकिन तीसरी बार जब कैनी वहाँ गए तो वो वापस नहीं आ सके। ये कमेंट आपको इसके वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा। तो अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो कैनी ने अपनी वीडियो में जिक्र किया था कि मैं कमेंट में जिक्र किया था कि मैं उस गार के नज़दीक गया तो मेरे जिस्म पे कपकपी तारी होगी और मुझे उसमें से एक डर और खौफ की लहर जो मेरे जिस्म में दौड़ गई। तो समटाइम इस तरह होता है कि जो मिलिट्री बेसिस होती हैं वहाँ पे सिविलियंस को वहाँ से दूर रखने के लिए, या कोई इस तरह खुफिया रास्ते होते हैं तो सिविलियंस को वहाँ से दूर रखने के लिए कोई डिवाइसेस ऐसी इस्तेमाल की जाती हैं जिनमें वाइब्रेशन होती है, और उन वाइब्रेशंस की वजह से इंसान जो होता है वो कब कभी महसूस करता है। कुछ लोगों ने इस चीज़ को भी बड़ा हाईलाइट किया कि हो सकता है कि जो वाकई ही वो बेस का एरिया और वहाँ गए वो कब कभी जो कैनी को महसूस हुई थी या उन पर तारी हुई थी, उसकी ये वजह हो सकती है। बहरहाल जितने मुँह उतनी बातें। अब दूसरा कंसेप्ट क्या आया कि दूसरी क्या बात निकली, कुछ लोगों ने कहा कि जी कैनी जिस गार में गए थे, जिस इलाके में गए थे, वो इल्यूमिनाटी के अंडर थी या वहाँ पे कुछ शैतानी ताकतें थीं। अब इल्यूमिनाटी क्या है
वो आप लोगों के साथ फिर कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह उस पर मैं फिर किसी दिन टाइम निकाल कर डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे कि इल्यूमिनाटी क्या है। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी कैनी वहाँ पे गए, जिस अंदाज में वो गायब हुए, एक बार गए, दूसरी बार वो गार नहीं मिला, फिर तीसरी बार जाने की कोशिश की उन्होंने। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इल्यूमिनाटी या वहाँ पे कुछ शैतानी ताकतें थीं जिन्होंने कैनी को 2 दफ़ा रियायत दी और तीसरी दफ़ा उनको गायब कर दिया। अब इस बात को तक़वियत भी इस तरह मिलती है ज़्यादा कि जिस तरह वो गायब हुए फिर उनकी डेड बॉडी तक रिकवर नहीं हो सकी, क्योंकि ज़्यादातर कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर इस तरह काम करें, किसी को अगर करते भी हैं तो कम से कम डेड बॉडी वो किस तरह क्या कहते हैं छोड़ ही देते हैं बाज़ औक़ात। तो ये भी फिर बीच में बातें निकलने लगी कि इल्यूमिनाटी या शैतानी ताकतें थी वहाँ पे, या फिर कोई और खलाई मखलूक थी लाइक एलियंस वगैरह जिन्होंने कैनी को इस तरह गायब कर दिया कि उनके बारे में कुछ पता भी नहीं लगा। तो जब ये सारे ख्यालात चल रहे थे तो इन्हीं के दौरान जो कैनी ने वीडियो पोस्ट की थी MK वाइकिंग के नाम से, तो उसमें उनकी गर्लफ्रेंड ने कमेंट किया और उस कमेंट ने जो है ना लोगों के ख्यालात को एक और साइड में मोड़ दिया था। वो कहती हैं कि जी कैनी हाइकिंग पे जाने तीसरी दफ़ा हाइकिंग पे जाने से पहले बड़े डिस्टर्ब थे, बड़े डिप्रेस्ड थे और इस कदर कभी बाज़ औक़ात इतने डिप्रेशन में चले जाते थे कि वो कहते थे कि मैं सुसाइड कर लूँगा। तो बकौल कैनी की गर्लफ्रेंड के वो कहती हैं कि जी कैनी ने हो सकता है सुसाइड कर ली होगी। तो ये वो गुम नहीं हुए, वो लापता नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सोची समझी हुई है ना वो गए वहाँ पे जाकर उन्होंने सुसाइड कर ली। तो अब ये बात भी हो सकती है कि उनकी गर्लफ्रेंड ने ये भी कहा अगर उसने वाकई गर्लफ्रेंड सुसाइड की है तो फिर उनको ढूंढना जो है वो नामुमकिन है। लेकिन जो भी हो लाश तो किसी न किसी तरह मिल जानी चाहिए थी, जिस तरह भी होता। अब वो जो मैंने आपको क्या कहते हैं माइनिंग शाफ्ट का जिक्र किया, उस माइनिंग शाफ्ट में भी अब तस्वीर भी आपने देखी होगी। अब उस माइनिंग शाफ्ट में भी पहले खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि इसके अंदर डेड बॉडी उनकी होगी या इसके अंदर जाकर उन्होंने सुसाइड की होगी। उस माइनिंग शाफ्ट में भी जाके उन्होंने कैमरा डाला, कैमरा डाल के चेक किया, लेकिन वहाँ से भी बॉडी रिकवर नहीं हुई। तो ये जो बात आ जाती है बॉडी रिकवर ना होने वाली, डेड बॉडी वाली, तो ये यहाँ पे जो है ना और खदशात पैदा होते हैं कि यार वाकई हो सकता है गवर्नमेंट ने कोई इस तरह काम किया, ये वाकई ही वहाँ पे खलाई मुखले थी, इल्यूमिनाटी या शैतानी ताकतें थी वहाँ पे जिन्होंने कैनी को गायब कर दिया। बहरहाल जो भी हो, जो भी वजह रही हो, मुख्तसरन ये कि 2014 को गायब होने वाले कैनी 2022 आ गया, लेकिन कैनी की लाश अब तक न मिल सकी। हम उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी कैनी मंजर आम पे वापस आएंगे और वो ठीक होंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। तो नाज़रीन इसी तरह मज़ीद मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा मालूमात, कोशिश करता रहूँगा जितनी अच्छे तरीके से आप तक पहुँचा सकूँ। आप लोगों से भी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें और मज़ीद दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो, मेरी मेहनत भी होती है इनके ऊपर, तो मुझे उनका समर मिलता रहे। तो इंशाल्लाह जो है क्या कहते हैं मज़ीद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।